हाँ जी नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल पर। आज हम कक्षा 9 के विज्ञान विषय की जो हमें कार्य पुस्तिका यानी वर्कबुक मिली है, जो कि राजस्थान सरकार सभी सरकारी विद्यालयों में उपलब्ध करवाती है, इसमें दिए गए सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों का हम सॉल्यूशन देखेंगे और हम इस पूरी कार्य पुस्तिका को भरने का प्रयास करेंगे और सभी विद्यार्थी इस कार्य पुस्तिका को भरें ताकि आपको भविष्य में जो भी आपके एग्ज़ाम होंगे उनमें बहुत सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस क्लास को और हम देखते हैं। देखिए, ये आपके जो विज्ञान विषय की कार्य पुस्तिका है, ये उसका फ्रंट पेज है। उसके बाद में यहाँ पर डिटेल लिखी हुई है। हम सीधा चलते हैं अनुक्रमणिका पर। ये देखिए आपका इंडेक्स है और इसमें पहला जो विषय वस्तु है वो आधार रेखा का आंकलन। इसमें कुछ क्वेश्चन दे रखे हैं, यानी आज के इस वीडियो में हम पेज संख्या 1 से लेकर 3 तक के सभी क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो। तो आधार रेखा आकलन का पहला क्वेश्चन है कि जीवन की मूलभूत इकाई क्या है। 4 ऑप्शन आपको दे रखे हैं, माइटोकॉन्ड्रिया, केंद्रक, कोशिका और हृदय। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन से कोशिका। आप सभी को पता है कि हमारा शरीर जो है वो बहुत सारे अंगों से मिलकर बना है और अंगों की जो सबसे छोटी इकाई है वो होती है कोशिका। ठीक है, इसलिए जीवन की मूलभूत इकाई जो है किसको कहते हैं, कोशिका को। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर से। तो आप इस कॉलम में और यहां पर भर दें इसे ऑप्शन से। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। पदार्थ की अवस्था जिसका आकार निश्चित होता है। तो देखिए, पदार्थ की मोटे तौर पर हम 3 अवस्थाएं जानते हैं, ठोस, द्रव और गैस। और हमारे सामने बहुत सारी ठोस वस्तुएं ऐसी हैं, जैसे मान लो टेबल है या आपकी किताब है, इनकी जो आकृति है वो निश्चित होती है, इनका आकार निश्चित होता है। तो इसका जो दूसरा क्वेश्चन है, इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, ठोस। ठोसों का आकार जो वो क्या होता है, निश्चित होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, दही का जमना निम्न में से किसका उदाहरण है। तो देखो, 2 प्रकार के परिवर्तन हम पढ़ते हैं, भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन में क्या होता है, सिर्फ बाह्य परिवर्तन होता है, उसके गुणों में कोई परिवर्तन नहीं होता। जैसे मान लो कि जल है, जल जो वो बर्फ बन चुका है, तो केवल अवस्था चेंज हुई है, ये लिक्विड से क्या बना है, ठोस बना है, लेकिन ये रहेगा तो H2O ही। तो भौतिक परिवर्तन में आंतरिक गुणों में कोई बदलाव नहीं होता है, जबकि जो रासायनिक परिवर्तन होता है उसमें कोई नया पदार्थ बनता है। और आपको पता है कि दूध से दही का जमना जो है, क्योंकि दूध अलग प्रकृति होती है और दही की अलग प्रकृति होती है, तो दही का जमना जो वो किसका उदाहरण हो जाएगा, रासायनिक परिवर्तन का। तो ऑप्शन बी जो वो सही होगा। और आपको ध्यान रखना है कि रासायनिक परिवर्तन में कोई नया पदार्थ बनता है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4। पृथ्वी की सतह का कितना प्रतिशत भाग जल से ढका है। जो आपके एनसीईआरटी की बुक है उसमें 75% लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पर क्योंकि 75% नहीं है तो हम ऑप्शन से को सिलेक्ट करेंगे कि पृथ्वी की सतह का कितना प्रतिशत भाग जल से ढका है, तो 74%। अगला क्वेश्चन देखिए, 5वां। इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है। तो देखिए, धनावेश, ऋणावेश, उदासीन या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आपको पता होगा कि जो पदार्थ होता है उसकी सबसे छोटी इकाई वो परमाणु होती है, और परमाणु में जो है वो मूलभूत कण इलेक्ट्रॉन, जिसे ई से दिखाते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं। तो यहाँ पर हमें क्वेश्चन पूछा है इलेक्ट्रॉन का, तो इलेक्ट्रॉन पर ध्यान रखिए, ऋणावेश होता है, तो ऑप्शन बी जो वो सही होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, ये सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं जो आपको आगे आने वाले एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। वायुमंडल में सर्वाधिक प्रतिशत वाली कौन सी गैस है। तो देखिए, वायुमंडल में सबसे सर्वाधिक जो गैस है वो पाई जाती है नाइट्रोजन, जिसकी मात्रा होती है वायुमंडल में कम से कम 78%। और उसके बाद में 2 नंबर पर आती है ऑक्सीजन, जो कि हमारे वायुमंडल में पाई जाती है लगभग 21% के आसपास। बाकी कुछ गैसें जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह, हाइड्रोजन वो पाई जाती हैं। तो सर्वाधिक वायुमंडल में प्रतिशत में पाई जाने वाली गैस कौन सी है, नाइट्रोजन। तो आपका ऑप्शन बी जो है वो सही होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, पादपों में जल का संवहन, जल को लाने ले जाने का काम कौन करता है। तो जल जो पादप होते हैं उनमें 2 ऊतक पाए जाते हैं, एक तो फ्लोएम और जाइलम।
तो याद रखना जैसे जाइलम जैसे जल, तो याद रखना कि पादप में जल का संबंध जो है वो जाइलम के द्वारा होता है, ऑप्शन ब सही होगा। और फ्लोएम के द्वारा फैसे फ्लोएम फैसे फूड, यानी खाद्य पदार्थों का जो संबंध होता है वो फ्लोएम के द्वारा होता है। तो यहाँ पर हमें जल का पूछा है तो सही उत्तर क्या होगा, जाइलम। हाँ, अगला क्वेश्चन देखिए, गति का प्रथम नियम कहलाता है। तो जो न्यूटन ने गति के नियम दिए थे उनमें 3 नियम थे। पहला था, उसे हम कहते हैं जड़त्व का नियम। तो यहाँ पर जो पहला ऑप्शन है ए वही सही होगा, जड़त्व का नियम। जड़त्व का नियम क्या कहता है कि जो वस्तु जिस अवस्था में है उसी में रहने का प्रयास करती है। अगर वो गतिशील है तो गतिशील रहने का प्रयास करती है, और स्थिर है तो स्थिर रहने का प्रयास करती है। अगला क्वेश्चन देखें, वह धातु जो द्रव अवस्था में पाई जाती है। तो इसमें ऑप्शन है आपके पारा, कार्बन, ऑक्सीजन, चांदी। तो आप देखते हो कि ज़्यादातर धातुएं जो वो ठोस अवस्था में पाई जाती है। एकमात्र पारा ही एक ऐसी धातु है जो द्रव अवस्था में पाया जाता है। तो आपने देखा होगा जो थर्मामीटर वगैरह होते हैं उनमें पारा भरा होता है। अगला क्वेश्चन देखें, हथौड़े से पीटने पर सबसे अधिक ध्वनि निम्न में से किसकी सुनाई देती है। तो आप ये खुद अपने दैनिक जीवन में देख सकते हो। लकड़ी का गत्ते को आप पीट के देख लो, लोहे की टेबल है और गीली ज़मीन है और विद्यालय की घंटी है। तो आप सभी स्कूल जाते हैं तो विद्यालय की घंटी की आवाज़ हमें सबसे अधिक सुनाई देती है। तो ऑप्शन ब सही होगा। ठोस से गैस में बदलने की प्रक्रिया। 11वां क्वेश्चन देखो, ठोस से गैस में बदलने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, ऊर्ध्वपातन कहते हैं। ऑप्शन ब सही होगा। और इसका उदाहरण आप समझ सकते हो, कपूर। कपूर जो है वो ठोस अवस्था में होता है, लेकिन जब उसको हम जलाते हैं तो वो लिक्विड में न बदलकर सीधा ही किस में बदल जाता है, गैस में बदल जाता है। तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, ऊर्ध्वपातन। ऑप्शन ब जो है वो सही होगा। 12वां क्वेश्चन देखिए, बंदूक की गोली में होती है। बंदूक की गोली को जब छोड़ा जाता है तो उसमें गति होती है, और आपको पता है कि गति के कारण जो ऊर्जा होती है उसे हम गतिज ऊर्जा कहते हैं। तो 12वें क्वेश्चन का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, गतिज ऊर्जा। अगला क्वेश्चन देखो, दूरी का मात्रक होता है। अब आपको पता है सेकंड समय का मात्रक होता है, न्यूटन जो वो बल का मात्रक होता है, हर्ट्ज जो आवृत्ति का मात्रक होता है, बचा एक। जब हम यात्रा करते हैं तो आप बहुत सारी जगहों पर बोर्ड देखते हैं जिनमें किलोमीटर लिखा होता है। तो यहाँ जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ब, किलोमीटर। दूरी का मात्रक क्या होता है, किलोमीटर। अगला क्वेश्चन देखो, सिंचाई के परंपरागत तरीके। परंपरागत तरीके वो हैं जो हमें सदियों से चलते आ रहे हैं, जिनमें आधुनिक तकनीकों का उपयोग नहीं किया जाता है, जिनमें हम व्यक्ति जो है वो अपने हाथ से काम करता है। तो यहाँ जो सही ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन 6, चेन पंप। अब आप देख सकते हो कि वर्तमान में विज्ञान ने जैसे जैसे डेवलपमेंट हुआ है, बहुत सारी मशीनें, आधुनिक तकनीकें आ गई है, तो उससे भी अब हम सिंचाई को जो है इसमें काम में लेते हैं, और इससे क्या हो रहा है कि जो उत्पादन है वो बढ़ रहा है। अगला क्वेश्चन देखिए, गोबर की खाद होती है, जो प्राकृतिक खाद होती है वो गोबर से ही बनती है, जिसे हम प्राकृतिक खाद कहते हैं। उर्वरकों में जो है वो केमिकल प्रयोग किए जाते हैं। ह्यूमस जो है वो मिट्टी की जो ऊपरी सतह होती है, जिसमें पेड़ पौधे, जीव जंतु, गले सड़े पदार्थ मिलकर जो ह्यूमस का निर्माण करती है। तो यहाँ जो सही ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन ए, प्राकृतिक खाद। हाँ भाई, अगला क्वेश्चन देखिए, कान के कौन से भाग में आभूषण पहने जाते हैं। तो हमारे कान का जो बाहरी हिस्सा होता है, जो बाहर लटका हुआ रहता है, हमें दिखाई देता है, वो होता है बाह्य कर्ण, और बाह्य कर्ण में जो वो कान के आभूषण पहने जाते हैं। तो ऑप्शन ए जो वो सही होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, विटामिन सी का मुख्य स्रोत क्या है। तो विटामिन सी जो वो ज्यादातर खट्टे पदार्थों में पाया जाता है, और यहाँ पर जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन से, आंवला में जो है वो विटामिन सी सबसे ज्यादा है इन तीनों ऑप्शन के मुकाबले। अगला क्वेश्चन देखिए, कोशिका की खोज करने वाले वैज्ञानिक का नाम बताइए। तो कोशिका की खोज जो वो रॉबर्ट हुक ने की थी। बड़ा फेमस क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाता है, तो ध्यान रखें इसे। रेत से पानी को पृथक करने की उपयुक्त विधि का चयन कीजिए। तो इसमें जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन द, निस्यंदन।
इसमें क्या होता है कि पानी और रेत, क्योंकि आपको पता है पानी और रेत दोनों आपस में मिलते नहीं है। अगर इनको कुछ समय के लिए छोड़ दिया जाए, मान लो अपने पास एक कोई गिलास है और उसमें मिट्टी भी है और पानी भी है, और उनको कुछ समय के लिए छोड़ दिया जाए तो आप देखोगे मिट्टी जो है वो नीचे बैठ जाएगी और पानी जो है वो ऊपर रह जाएगा। और फिर हम अगर उसे फिल्टर की सहायता से छान लें तो हम इन दोनों को अलग कर लेते हैं। तो सही आंसर क्या होगा? निस्यंदन। और आज के इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन देखिए, किसी ध्वनि तरंग के अभिलक्षण होते हैं? आवर्ती, आयाम, वेग, उपरोक्त सभी। तो ये इस यहाँ जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन द, उपरोक्त सभी। आवर्ती का मतलब है प्रति सेकंड कंपनों की संख्या, जो कि तरंग का गुण होता है। आयाम का मतलब कोई भी कण अपनी मध्य स्थिति से कितना विस्थापित हुआ, उसे हम क्या कहते हैं? आयाम। और वेग मतलब तरंग जिस वेग से चल रही है। तो ये तीनों गुण जो है वो एक तरंग में पाए जाते हैं। तो यहाँ पर ये 20वें क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन द। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।